आइए बात करते हैं हम करंट जीके के संबंध में। आइए अपने शुरुआत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल से। 38वें राष्ट्रीय खेल। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। ये स्टार्ट हो चुके हैं और इसका जो आयोजन है 28 जनवरी से ये चालू हुए हैं। अखबारों में आपने देखा भी होगा। ये जनवरी से फरवरी 2025। रिजल्ट क्या रहेगा वो तो देखिए बाद की बात है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो पुराने पेपर हमें बताते हैं, वो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जब भी ये होते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, राष्ट्रीय खेल जो है आयोजित कहाँ हो रहे हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान दें, इसका मूल बिंदु यही होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। ये चले आइए, अब ये बात आती है, ये जो खेल है इसका शुभंकर क्या है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो शुभंकर है इसको नाम दिया गया है मोनाल। मोनाल। अभी हाल फिलहाल क्या है, एक पहली बार खो खो विश्व कप आयोजित किया गया। आपको उसका ध्यान रखना है। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, शुभंकर के बारे में बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। तेजस तारा, ठीक है ना। वैसे ये मोनाल होता है। इसमें एक लाइन लिख दीजिए, कुल खेल में कितने खेल इसके अंदर शामिल होंगे। लिख दीजिए 38। 38वां राष्ट्रीय खेल है और 38 ही खेल है। अब ये अलग अलग स्थान इसके नीचे लिख देना, खेल 38 है। इसमें लिखो ये उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर आयोजित होंगे। उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर आयोजित होंगे। चले आइए, अब आपको यह ध्यान रखना है, यहां पर इसका जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ यहां पर क्या है, उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का भी शुभारंभ किया गया है। तो इसमें लाइन लिख दीजिए, ऐसे लिखो, शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लिखिए, यहां पर इन्होंने उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।
उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। क्लियर होगी बात सारी? एक उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको आगाह कर रहा हूं। एक समान सिविल संहिता होती है, यूसीसी, बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है, बहुत बार पूछा गया 44 के बारे में। नीति निर्देशक तत्व है ये, ठीक है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने विधानसभा से बिल को पारित करके यूसीसी को लागू किया है, और ये यूसीसी लागू हो गई है, ठीक है ना। अभी आपने अखबारों में 1-2 दिन पहले पढ़ा होगा, यूसीसी लागू हो चुकी है। ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है यूसीसी वाला, ठीक है ना। जब भी आपके कोई एग्जाम हो तो हमेशा इन टॉपिक्स को पढ़ कर जाया करो। ऐसा किया करो, एक छोटी सी डायरी बना लो, या आपकी जो डायरी है उनमें कुछ पन्ने निकाल लो। उन पन्नों में आप क्या करो, कुछ टॉपिक्स लिख लिया करो जो आपको हमेशा तैयार होने चाहिए, जिसमें से एक टॉपिक जैसे यूसीसी हो गया, यह आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। जैसे जनगणना आपको हमेशा तैयार होनी चाहिए, जैसे वन रिपोर्ट आपको हमेशा तैयार होनी चाहिए। क्लियर? ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैं साथ साथ आपको बताता भी रहता हूं, ये आपके हमेशा तैयार होने चाहिए, और ऐसे तैयार होने चाहिए कि इसमें रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े। मान के चलना, कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर? तो ये काम करें आप। आइए, ये हो गया सारा। अब मैंने आपको एक बार लिखाया था ये, फिर भी मैं दोबारा लिखा देता हूं। लिखिए, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय बताएगा कोई? लिखिए, इम्फाल, मणिपुर। इम्फाल, मणिपुर। क्लियर? मैं वापस रिपीट कर देता हूं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं अभी, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है। भारत का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है वो 2018 में इम्फाल में स्थापित किया गया था। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, यहां पे लिख दीजिए, इसे 2018 में स्थापित किया गया। इसे 2018 में स्थापित किया गया। चले, आइए, चलो एक छोटा सा पॉइंट चलो लिख ही लीजिए। नोट तो चल ही रहा है, इसको पहला डाल दो, इसको दूसरा। यूसीसी को लागू करने वाला, यूसीसी समझ गए? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44, नीति निर्देशक तत्व। क्या होती है यूसीसी? यूसीसी का मतलब यह होता है सभी धर्मों के लिए समान नियम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म 4 विवाह करने की मान्यता प्राप्त कर सकता है और दूसरा धर्म एक विवाह ही कर सकता है। धर्मों के लिए कानून समान, वो समान सिविल संहिता होती है। इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, लिखिए गोवा।
देखिए ध्यान रखना, गोवा में पहले से ही समान सिविल संहिता है, पुर्तगालियों ने इसे लागू किया था, गोवा की विधानसभा ने लागू नहीं किया, ध्यान रखना, ना भारत ने। जब 1961 में हमने गोवा को प्राप्त किया, जब गोवा को हमने प्राप्त किया था तो गोवा में ये समान सिविल संहिता थी, तो हमने एज इट इज उस व्यवस्था को बनाए रखा, ये तब से है, शुरू से ही, ठीक है ना। तो इसमें लिख दीजिए, यहां पर इसे पुर्तगालियों ने लागू किया था, यहां पर इसे पुर्तगालियों ने लागू किया था, जिसे भारत सरकार ने एज इट इज बनाए रखा। एज इट इज मतलब वैसे का वैसे, एज इट इज बनाए रखा। एज इट इज बनाए रखा। एज इट इज बनाए रखा। चले, आइए, समझ गए मेरी बात को। अब एक नोट डाल के और लिख दीजिए, दूसरा लिखिए, विधानसभा से बिल को पारित करके, विधानसभा से बिल को पारित करके, विधानसभा से बिल को पारित करके यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। चले, आइए, ये हो गया जी। नेक्स्ट आइए, क्वेकोरेली साइमंड्स, क्वेकोरेली साइमंड्स, QS, इसको QS भी बोलते हैं। चले, आइए, ये जो QS है, जैसे हम कई बार बात करते हैं ना, देखो ना, पढ़ने का तरीका होता है, और मुझे पूरा विश्वास है आप में से कई बच्चे इसको जरूर नजरअंदाज करते होंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो बेस होता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं टाइम पत्रिका, ठीक है ना, तो आपने लिख दिया टाइम, पर्सन ऑफ द ईयर, सीईओ, पर्सन ऑफ द सीईओ, ऐसे कर दिया सारा, ठीक है, आपने कर दिया। लेकिन एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, वो क्या कहता है, टाइम किस देश की पत्रिका है, अमेरिका की, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया लेसेट, लेसेट क्या है, ब्रिटेन की एक संस्था है जो रैंकिंग तय करती है, मैंने बताया था मधुमेह के बारे में, ये सब और भी कई चीज़ों के बारे में वो रिपोर्ट जारी करती है। उसी तरीके से ये जो क्वेकोरेली साइमंड है, ये भी लंदन की एक संस्था है जो विश्वविद्यालय के संबंध में रैंकिंग जारी करती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई है। चेन्नई IIT, मद्रास IIT, मद्रास IIT को पहला स्थान मिला था। यदि कुछ बच्चे थोड़ा बहुत पेपर वगैरह देखते हैं तो उनको पता लग गया होगा कि वो मद्रास IIT वाला क्वेश्चन आया था, समझे ना बात को। तो उसी रूप में आपको बता रहा हूं, लिख दीजिए, यह लंदन से संबंधित एक संस्था है, लंदन से संबंधित एक संस्था है जो
विश्वविद्यालयों के संबंध में, यूनिवर्सिटीज, जो विश्वविद्यालयों के संबंध में संबंध में रैंकिंग जारी करती है, विश्वविद्यालयों के संबंध में रैंकिंग जारी करती है। चले, आइए, अब इसने जो ये रैंकिंग जारी की है ये नवंबर 2024 में, और इसमें जो शामिल देश है 25 शामिल देश है 25। ध्यान रखना, ये जो 25 देश है ये एशिया के है, मतलब इसने जो रैंकिंग जारी की है वो एशिया की रैंकिंग जारी की है। समझे ना बात को? तो एशिया के 25 देश इसमें भाग लिया, उनके यूनिवर्सिटी को देखा, और इसमें जो यूनिवर्सिटी जो शामिल की गई, विश्वविद्यालय जो शामिल किए गए 984। हालांकि ये कोई वैसे काम की चीज नहीं है भैया, आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए। बहुत रेयर चांस, कोई 1% क्वेश्चन होता है चांस आने का, वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई आए तो। लेकिन होता क्या है कि चलते चलते हमें इन बातों की जानकारी होनी जरूरी है। मूल बात क्या है भाई, विशेष क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। पहला लिखिए, सबसे पहले लिखिए इसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय, इसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के शामिल है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के शामिल है। भारत के शामिल है। चले, आइए, अब इसमें आपको ऐसे करना है, टॉप का कौन है? टॉप का जो है ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है। पेकिंग, ये एशिया में सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, पेकिंग। दूसरी है हांगकांग यूनिवर्सिटी, ये भी क्या होगी? चीन। हांगकांग यूनिवर्सिटी चीन। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये जो 3 यूनिवर्सिटी है ये टॉप की है, ध्यान रखना। ये क्लियर? आप थोड़ा ध्यान रखें। पेकिंग यूनिवर्सिटी हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए इसमें जो भारत के सर्वाधिक संस्थानों ने रैंकिंग प्राप्त की है, लेकिन टॉप 10 में नहीं बना पाए, ये अपनों ने पहले लिख दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के शीर्ष, तीसरा लिखिए, भारत की टॉप यूनिवर्सिटी, भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज ये कौन कौन सी है? अब इसमें आपका थोड़ा ध्यान होना चाहिए। इसमें जो सबसे टॉप की मिली है वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, और इसको जो रैंकिंग मिली है 44वीं, मतलब हमारी रैंकिंग 44 से स्टार्ट हुई है, चाहे हमारे संस्थान ज्यादा थे, कैसे भी हो। दूसरे नंबर पर है आईआईटी बंबई। आईआईटी बंबई, इसको जो मिली है 48,
48, IIT मद्रास 56। तो आपको यह ध्यान रखना है कि QS रैंकिंग के आधार पर एशिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। उसमें चाहे एक भी याद रख लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो यहां से बनते हैं। भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है तो दे देगा दिल्ली, बंबई, मद्रास, ऐसे दे देगा ये सारा, ठीक है ना। तो दिल्ली, एक बार ये रैंकिंग में मद्रास पहले नंबर पर आई थी, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है वो, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। तो इस बार जो भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है भारत की दृष्टि से, जिसको कि 44वां स्थान मिला है, वो कौन सी है? दिल्ली वाली है, QS रैंकिंग के आधार पर, ठीक है ना। चलिए जी, ये हो गया आपका। आइए अब आइए टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है ना। आओ, एक योजना है, नेक्स्ट लिखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना, इसमें लिखिए सबसे पहले तो लिखो प्रारंभ। प्रारंभ लिखिए 8 अप्रैल 2015। चले, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या है? लोन दिया जाता है, और लोन किसको दिया जाता है? छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं ना, उनको। तो इसमें लिखिए इसके तहत छोटे छोटे उद्यमियों को ऋण दिया जाता है। छोटे छोटे उद्यमियों को ऋण दिया जाता है। क्लियर? देखो होता क्या है, मुद्रा योजना है ना, जब इसका पूरा नाम आप पढ़ोगे तो मुद्रा का पूरा नाम बताएगा कोई? MU का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स, छोटे उद्यमी, छोटी इकाइयों। डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है ना, ये मुद्रा होती है। इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। इसका नाम कई बार प्रधानमंत्री लेते हैं, ध्यान रखना। हमने मुद्रा योजना चलाई, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ये। आप देखिए बार बार उज्ज्वला का कितना नाम लेते हैं और कितनी बार क्वेश्चन आ गया, आप खुद देख लो। तो 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। अब ये 3 प्रकार के लोन कौन से हैं? शिशु लोन, किशोर लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन, ये है। अब जो शिशु लोन होता है उसमें तो दिए जाते हैं 50,000 रुपये, इसमें तो देते हैं 50,000 रुपये, और इसमें देते हैं
50,000 से 5 लाख। किशोर लोन में इतना लोन मिलता है 5 लाख। और इसमें जो होता है ये 5 लाख से 10 लाख, ये आपको ध्यान रखना है। चले, ये लोन दिए जाते हैं। यहां पर नया क्या है अभी जुड़ा है, मेरे हिसाब से पिछले मंथ की घोषणा है। नया क्या है 2 मिनट सुन लीजिए, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक नया सिस्टम कर दिया और उसको नाम दिया है तरुण एक्स। तरुण एक्स नाम दे दिया। अब इस तरुण एक्स में क्या है, लोन की नई सीमा तय कर दी। ये कौन सी सीमा तय की है, 10 लाख से 20 लाख। 10 लाख से 20 लाख मतलब मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 लाख। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से बनता है। लेकिन यहां शर्त क्या है, ये जो लोन है ये उसी को मिलेगा जिसने पहले तरुण लोन ले रखा है और उसे पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया, उसी को ही मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। तो इसमें लिख दीजिए शर्त। है, हाँ हाँ सॉरी भाई, माफी चाहूंगा मैं, ये तरुण प्लस है, इसको ऐसे लिखो तरुण प्लस। शर्त में लिखो यह लोन उसी उद्यमी को मिलेगा, उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, उसी उद्यमी को मिलेगा जिसने तरुण लोन लेकर चुका दिया है। चले, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, आजकल क्या है इसी टाइप, अब जैसे ये एक नई सीमा बना दी इन्होंने तो वो हो जाता है। 2 मिनट रुक जाना। देखो ये लोन किसको मिलता है, हमने लिख दिया छोटे उद्यमी, ठीक है, छोटे उद्यमी हो गए। तो 2 मिनट इधर समझो एक बार। देखो छोटे उद्यमियों को मिलेगा, ठीक है, लघु और सूक्ष्म उद्यमी। कभी आपने नाम सुना होगा एमएसएमई, ठीक है ना, ये उससे थोड़ा रिलेटेड हो जाता है, उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो लघु व सूक्ष्म उद्यमी को मिलेगा। इसमें क्या होता है, गैर कृषि क्षेत्र के लिए, गैर कृषि क्षेत्र मतलब आप कृषि के लिए लोन नहीं ले सकते, ठीक है। और गैर कॉरपोरेट, अब कोई कॉरपोरेट घराने का नहीं होना चाहिए, जैसे मुकेश अंबानी, समझे ना, उसको नहीं मिलेगा ये, समझे ना बात को। जो कॉरपोरेट घराने से नहीं होना चाहिए, गैर कॉरपोरेट होना चाहिए। जैसे आप लेना चाहो, आप कह दो कि मुझे कोई चाय की थड़ी लगानी है या मुझे चाय का बहुत बड़ा सिस्टम है, आजकल चाय का बड़ा बिजनेस है भाई, ध्यान रखना। आप इसको ऐसे मत समझना कि सर की हिम्मत कैसे हुई हमें चाय बेचने के लिए, कहने के लिए। अरे बड़ी बात है भाई, जिसका चल गया उसका, ये आसपास देखो, हाँ मोदी चाय वाला, बताइए, और प्रधानमंत्री बन गए यार, क्या बात करते हो आप, आपको भरोसा थोड़ी है आपका, और नहीं तो सरपंच तो बन ही जाओगे भाई, सिंपल सी बात है, चाय बनाने लग जाओगे तो प्रधानमंत्री ना सी सरपंच तो बने ही। ये है तो, हाँ डोली चाय वाला ये भी है क्या कोई, ये कहाँ है भाई, बिल गेट्स चाय वाला है, मेहरा चाय वाला,
अच्छा, चलो इसमें लिखो, यह लोन इस स्टार डाल के लिखो, यह लोन लघु व सूक्ष्म, लघु व सूक्ष्म उद्यमियों को गैर कृषि क्षेत्र के लिए मिलता है। चले, आइए, शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप सारे। चलिए अब आइए, नेक्स्ट आइए। देखिए कई योजनाएं हैं, आप कई बार आप नाम सुनते होंगे। एक होती है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये क्या है, दो रूपों में चलती है, दो रूपों में चलती है। एक तो है ये शहरी और दूसरी है ग्रामीण। एक शहरी है और एक ग्रामीण है। चलें, वैसे तो देखिए सीधी सी बात है, आपको ये पता लग गया होगा कि इसमें क्या है, आवास बनाए जा रहे हैं, मकान बना के दिए जा रहे हैं। और इस मकान के बारे में जब भी चुनाव होता है, इसकी बात जरूर उठती है, हमने मकान बना दिए, हमने ये कर दिए, हमने छत दे दी, ये होता है ना सारा। ये जो बोलते हैं वही क्वेश्चन होते हैं। कहीं से भी आप प्रमाण लेके देख लीजिए, कहीं से भी, ये जिस योजना का नाम ले गए वो इंपॉर्टेंट होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं पूछी गई क्या, सीटी में आया था? तो ये बोलिए कि इसके बारे में कितना बात करते हैं, ये अपने आप पता लग जाएगा आपको। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। शहरी, इसकी स्टार्टिंग तो हुई थी 2015 के अंदर, और जो ग्रामीण है इसका प्रारंभ हुआ था 2016 के अंदर। ग्रामीण का बाद में हुआ था, शहर का पहले हुआ था ये। अब इसमें ये किया जा रहा है सारा। आइए इसके नीचे लिखिए, शहरी में लिखिए, इसमें लिखो इस योजना के तहत, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में पक्के घर बनाकर दिए जा रहे हैं, पक्के घर बनाकर दिए जा रहे हैं। ठीक है, किन को दिए जा रहे हैं, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात होती है। किन को दिए जा रहे हैं? देखो, हाँ बीपीएल आप कह सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, आप एससी एसटी इनको मत शामिल कर देना, समझे ना। ये तो है ही, सभी वर्गों के लिए है ये। तो इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए, जिनकी आय
जिनकी आय कम है, जिनकी आय कम है। चले, आइए आप बीपीएल भी लिख दो, ब्रेक में बीपीएल लिख दो, वो तो आएंगे ही आएंगे। इनकम कम होती है ना, जो बना नहीं पाते उनके लिए। यहां पे लिखिए, इसमें लिखो, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। चलें, ये भी बीपीएल के लिए है। कुछ राशियां दी जाती है, 1,20,000 के आसपास है, ठीक है ना, और शौचालय के लिए 12,000 रुपये हैं, ऐसे हैं। तो ये तो थोड़े कम ही चांस है पूछने के, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ज़्यादा जो लगता है इसके अंदर वो ये वाला पोर्शन है, स्टार्टिंग कब हुई थी, ये है, ज़्यादातर यही है, बनता है इस पे क्वेश्चन। तो आप इस पे ही गौर करें। चलिए आइए नेक्स्ट आ जाइए। मिस यूनिवर्स, देखो 3 प्रतियोगिताएं होती है, एक मिस वर्ल्ड होती है, एक मिस यूनिवर्स होती है, एक मिस अर्थ होती है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे ही आता है, ठीक है ना। और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात होती है वो ये होती है कि किन किन भारतीयों को मिला हुआ है, वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको ये पता होनी चाहिए कि ये किस देश का है। तो यदि मिस यूनिवर्स की आप बात करोगे तो ये अमेरिका का है, मिस वर्ल्ड की बात करोगे तो ब्रिटेन का है, ये मिस अर्थ की बात करोगे तो ये फिलीपींस का है, मनीला फिलीपींस। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है और उसको नाम कितना ही रटा दो कर लेगा वो। तो इसमें लिख दीजिए, यह अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। चले, अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। हेड ऑफिस जो है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024, ये है विक्टोरिया कजेर थेलविंग, विक्टोरिया कजेर थेलविंग। आपको एक तो नाम पता होना चाहिए, नाम में आप केवल विक्टोरिया याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको देश का भी पता होना चाहिए। ये देश भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान दें इस पर। चले, आइए, हाँ एक बात और, थोड़ा सा क्या है, कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं, अपने नोट्स में ये चीजें शामिल करने लग जाइए। पहले तो देखिए ऐसा नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अब मैंने जैसे क्वेश्चंस पेपर देखे हैं कुछ, तो उसमें चीजें आने लग गई है, तो हमने भी अपने नोट्स को क्या उसी रूप में दे दिया। जैसे एक तो 2 मिनट रुक जाइए, मैं लिखा दूंगा सारी चीजें। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, रिया सिंघा,
ठीक है ना। रिया सिंघा जो है, इसने क्या है, इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, मतलब भारत की तरफ से इसको भेजा गया था लेकिन नहीं मिला। एक आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है, इसका जो फाइनल है ये हुआ है मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको में पड़ता है, अमेरिका के नीचे है देश, आप जानते हो। इस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पीसो। जैसे अपने बोलते हैं ना पीसो है कि, वो वाली नहीं, अलग है ये पीसो, इसकी मुद्रा पीसो होती है। ये बहुत बार पूछी जाती है। ये उसी प्रकार की मुद्रा है जैसे चाइना की पूछ लेते हैं, जापान की पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये जो बोल रहा हूं, यदि आप आसपास पेपर दिया ना, मुद्राओं में इधर उधर ही घूमता रहता है ये। तो सबसे पहले तो ये लिख दो फाइनल, फिर यहां पे एक लाइन लिखा दूंगा, लिख दीजिए इसमें लिखिए, इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिंघा ने किया था। रिया सिंघा ने किया था, जिसने वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था। ये अलग चीज है। चले इंडिया का, तो यदि आपसे ये कह दे कि मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता, रिया सिंघा ने। मिस यूनिवर्स कौन है, विक्टोरिया कजेर थेलविंग, ध्यान रखना। मेक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, समझ गए ना बात को। ये अब जो बनता है, ये एक पोर्शन होता है इसका, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि अब तक की भारतीय मिस यूनिवर्स कौन है, वहां से ज्यादा बनता है। तो अब तक भारत में कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी है। और यार ऐसे मत किया करो, हैं 73वीं है। भारत की मिस यूनिवर्स कितनी है, ध्यान रखें, लिख दीजिए। भारत की मिस यूनिवर्स, ठीक है ना, भारत की है, अपनी मत बना लेना। सबसे पहले बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में। इसी के पैरेलल 1994 में ही ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी। लारा दत्ता ये बनी थी 2000 में। इसी के पैरेलल प्रियंका चोपड़ा बनी थी, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखता है। अब ये सुष्मिता सेन के काल का तो है नहीं, लारा दत्ता के काल में ये आए थे आप ना, लारा दत्ता काल, उसी काल में आए थे क्या। आपका जन्म कब हुआ था, हैं
2001। तो ये तो 2000 में आई थी। उस टाइम तो आपको इतना नॉलेज नहीं रहा होगा इनके बारे में। ये हमारे टाइम के हैं भाई। उस टाइम ये बनी थी तब हमें याद है। फिल्म आई थी एक अंदाज, उसमें ये दोनों आई थी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार के साथ आई थी। बहुत शानदार फिल्म गई थी। हरनाज संधू 2021, ये आपके काल की है भाई, हरनाज संधू। तो ये 3 मिस यूनिवर्स है। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर उठा के देख लेना। निम्न में से कौन सी मिस यूनिवर्स है, निम्न में से कौन सी मिस वर्ल्ड है। यदि ये 3 भी याद रह गए तो भी इस क्वेश्चन को कर लोगे, चाहे मिस वर्ल्ड का पूछ ले। समझे ना बात को, तो भी आप ये कर लोगे। चलिए थोड़ा सा मैं मिस वर्ल्ड के बारे में बता देता हूं। इसमें लिखिए, यह ब्रिटेन की प्रतियोगिता है। यह ब्रिटेन की प्रतियोगिता है। हेड ऑफिस लिख दीजिए लंदन। लंदन, ठीक है। आइए चलिए, वहां क्या लिखाया था, तीसरा कोई पॉइंट लिखाया था क्या? हेड ऑफिस हो गया था। चलो ठीक है। यहां पे देखिए, अभी तक जो मिस वर्ल्ड हमारे सामने है वो 2023 की है। 2023 की है ये, ठीक है ना। ये मार्च 2024 में बनी थी और इसका नाम है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना के नाम से याद रख लो इसको, क्रिस्टीना। क्रेच रिपब्लिक। अभी ये हो सकता है मार्च के, पिछली बार मार्च में बनी थी ये, ठीक है ना। तो 2024 के मार्च में 2023 की घोषणा हुई थी। तो 2024 वाले की घोषणा हो सकता है मार्च आपके इस 2025 में आ जाए, तो इसके आसपास आपके आ सकता है, ठीक है। इससे भी ज्यादा इसको मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं जितना मैं ये मानता हूं भारत की मिस वर्ल्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बताएगा कोई? अरे नहीं बेटा, सबसे पहले जो बनी थी रीता फारिया। सबसे पहले रीता फारिया बनी थी। दूसरे नंबर पर लिखो ऐश्वर्या रॉय। दूसरे नंबर पर लिखो ऐश्वर्या रॉय। तीसरे नंबर पर लिखो डायना हेडन। नाम पे मत जाना, अपनी ही है ये, डायना हेडन। चौथे नंबर पर है युक्ता मुखी। पांचवें नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा। छठे नंबर पर है
मानुषी छिल्लर, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। मानुषी छिल्लर, ठीक है। ये मानुषी छिल्लर जो है 2017 में बनी थी। क्लियर। और रीता फारिया के आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 66। ये जो रीता फारिया है ना, 66 में बनी थी, ये 2017 में बनी थी। अब इनमें वैसे जरूरी नहीं है, ये 1994 में बनी थी, ये 1997 में बनी थी, और ये जो है युक्तामुखी 9 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, ठीक है ना। ये 2000, ये सन है, कहीं SMS में ना कि 2000 रुपये में बन गई थी। नहीं, भरोसा नहीं है यार तुम्हारा, कैसा। अच्छा 2000 रुपये में बनी थी क्या ये? मैंने देखा है अक्सर ये। अच्छा सर ये 2000 रुपये में बन गई थी, ऐसे नहीं बताइए, 2000 सन है ये इसमें। चलिए नेक्स्ट लिखिए मिस अर्थ। मिस अर्थ, मिस अर्थ, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखिए यह फिलीपींस की प्रतियोगिता है। फिलीपींस, फिलीपींस की प्रतियोगिता है। हेड ऑफिस लिखिए मनीला। मनीला, ठीक है। अब इसमें आप ये लिख दीजिए मिस अर्थ 2024। मिस अर्थ 2024, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में गौर करें। ये है जेसिका लेन। जेसिका लेन, ऑस्ट्रेलिया। जेसिका लेन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की बनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की कभी बनी थी क्या? भारत की, क्या भारत की कभी मिस अर्थ बनी थी? आइए भारत की मिस अर्थ एक बारी बनी थी 2010 के अंदर, और उसका नाम है निकोल फारिया। एक ही बनी हुई है, निकोल फारिया बनी हुई है। क्लियर होगी बात सारी? ठीक। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हैं आपके लिए, इनको मत भूल जाना। यहां से आता है क्वेश्चन। और ये वाला, जैसे ये पोर्शन, ये पोर्शन, इनमें से यदि आपको एक चीज भी याद होगी ना तो भी आप कर दोगे। वो ऐसे ही करता है। आपसे क्या कहेगा, निम्न में से मिस वर्ड है, तो आपको क्या देगा? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू, एक दे देगा मानुषी छिल्लर। अब मानुषी छिल्लर और हरनाज संधू ये साथ साथ आपने करंट में पढ़ा हुआ है, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। यार मिस अर्थ थी, मिस यूनिवर्स थी, वो जानता है ये। हमारे टाइम में जब क्वेश्चन आता था 2 ऑप्शन पक्के देता था, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, जरूर देता था। पता नहीं लगता था ये मिस यूनिवर्स है कि मिस वर्ल्ड है, ऐसे होता था ये। तो सर कहते थे इसको याद कर लो एक बार। इसको ऐसे कहते थे, आज भी याद है, ऐसे कहते थे रेड अप के नाम से याद कर लो, एक याद कर लो, हो जाएगा काम। उस टाइम क्या है, यहां तक बने हुए थे,
क्योंकि ये तो 2017 में आपके काल में आई है, ये 2000 में बनी थी, ये हमारे काल में थी। ठीक, तो रीता फारिया, ऐश्वर्या रॉय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें यही बनता है। ठीक है, और ज्यादा आपसे पूछता है तो आपसे यही कहेगा कि अभी हाल ही में विक्टोरिया कजेर थेलगिंग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता, निम्न में से इसका संबंध किस देश के साथ है? तो वो दे देगा मैक्सिको, डेनमार्क, अमेरिका, ऐसे दे देगा। इस तरीके से बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा। समझ में आ गई बात सारी? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे। कल आओ तो टेलीग्राम देख कर आना भाई।